अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रात गए खबर आई थी कि आज मतलब कार्बन आज 23 मई है, 23 मई को इमरान खान को दोबारा से गिरफ्तार करने का इरादा है। करने लगता ये है कि इस हुकूमत ने तहैया किया हुआ है कि पाकिस्तान को इन्होंने नहीं रहने देना, कायम नहीं रहने देना। तो ये खुद जो चाहें करें। वो कहते हैं ना कि शेर जंगल का बादशाह होता है, अंडा दे या बच्चा दे उसकी अपनी मर्जी है। तो लगता यही है कि ये गिरफ्तार करना चाहती हैं तो कर लें। अभी हफ्ता 10 दिन तो नहीं हुए, 9 मई को भी तो उन्होंने गिरफ्तार किया था। उसके नताइज ये सामने अपने भुगत चुके हैं। फिर गिरफ्तार करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन नहीं, आम अवाम जो पहले ही उधार खाए बैठी है, पहले ही वो महंगाई से इतनी तंग है कि खुदकुशी पे आमादा है, वो सामने आएगी, वो रेजिस्टेंस करेगी, वो मुज़ाहमत करेगी और फिर ये ज़िम्मे लगाएंगे तहरीक इंसाफ के कारकुनों के कि उन्होंने ये बलवे और ये फसादात किए हैं। तो मुझे समझ नहीं आती कि ये होश के नाखन क्यों नहीं लेते। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, वो कह रहे थे कि ये ब्लेंडर करेंगे। तो ब्लेंडर सामने नजर आ रहा है। इमरान खान की गिरफ्तारी ब्लेंडर है, सबसे बड़ा ब्लेंडर इमरान खान की गिरफ्तारी है। और इमरान खान की गिरफ्तार करेंगे उसको नताइज से बेपरवाह होके। ये पाकिस्तान आज 2023 है, 1970 में पाकिस्तान 2 लाख हुआ था। 1970 में और 2023 में बहुत बड़ा फर्क है। आज 2023 में पाकिस्तान उधर नहीं जाना चाह रहा, लेकिन ये किसी न किसी तरीके से खींच तान के पकड़ के ज़बरदस्ती उधर ले जाना चाह रहे हैं 1970 की तरफ। तो जो तहैया कर लें, फिर उनका कुछ, अब आपके पास इलाज तो नहीं है, आप तो जमहूरी लोग हैं, आप तो पुरअमन एहतजाज पे यकीन रखते हैं और अपने वोट की ताकत से आप हुकूमत बदलने की ताकत रखते हैं। इलेक्शन की तरफ ये जाना तो बड़ी दूर की बात है, सोचना भी गवारा नहीं करते, क्योंकि इनको पता है इलेक्शन में इनकी औकात सामने आ जानी है और इन पार्टियों ने हमेशा के लिए ख़त्म हो जाना है। ये इनका फाइनल दौर चल रहा है। जो जुल्म करना चाहते हैं कर ले, उसके बाद तो इनकी बारी नहीं आनी दोबारा कभी भी। बहरहाल अब मैं क्या कह सकता हूँ, इस गिरफ्तारी को इतना ही तबसरा बनता है कि जो खुदकशी पे आमादा है उसको रोका तो नहीं जा सकता। और खुदकुशी जुर्म भी ऐसा है कि जब वो होगी तो फिर जुर्म होगा। अल्लाह इनको हदायत दे और पाकिस्तान का अल्लाह भला करे और महफूज रखे पाकिस्तान को इन, अब मैं क्या कहूँ, बेवकूफ़ों को, या इन 90 की दहाई में रहने वाले, ज़हनी तौर पे 90 की दहाई में रहने वाले सियासतदानों से अल्लाह इन पाकिस्तान को महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज़।